बिंदिया, इस घर की बहू तो तू तब बनेगी ना जब हम तुझे बनने देंगे। और अगर तेरे यही लक्षण रहे ना तो तेरा भांडा फोड़ने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वाह, आज अचानक पतिव्रता पत्नी कैसे बन गई? उस दिन क्या हुआ था आपको जब कोर्ट में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी? इतनी बड़ी बात हमें बिंदिया बेटी से पता लगी। हमें माफ कर दीजिए जीजा जी, हमसे गलती हो गई। माफ कर दूं? माफी के लायक हो तुम? बिंदिया बेटे, क्या इन्हें माफ करना चाहिए? माफी के लायक तो है नहीं ये लोग, पर फिर भी माफ कर दीजिए। ये लोग भी क्या याद करेंगे। बिंदिया बेटी कह रही है इसलिए माफ कर देता हूं। कमाल है, ये तो हद हो गई कि बिंदिया के पिताजी इस घर में आए हुए हैं और हमें पता ही नहीं। तुम लोगों का क्या जाता है? कल को दोष तो हम ही को देंगे ना कि गोविंद जी को मिलने उनके घर गए थे और उन्होंने हमें पूछा तक नहीं। नहीं नहीं जीजा जी, वो ऐसा क्यों कहेंगे? हमने इनकी बहुत अच्छे से खातिर की है, चाय नाश्ता भी करवाया। बोलिए ना, करवाया कि नहीं? जी चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ हो गया। हाँ तो उससे क्या होता है? हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके उनका स्वागत करें। आखिर वो हमारे होने वाले समधी हैं। हाँ वो तो है। विद्या, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आज से तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूं। जब तक वो यहां रहे उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ अंकल जी, तकलीफ इन्हें क्यों होगी? तकलीफ इनके दुश्मनों को होगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम इनका ध्यान रखेंगे। मैं चलता हूं बेटे, मुझे जरा काम है। आप लोग के कुछ समझ में आया? बिंदिया की बच्ची डरा रही थी हमें। नहीं नहीं, हम आप लोग को डरा नहीं रहे, हम आप लोग को ट्रेलर दिखा रहे हैं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए कि हमने अब तक जो नहीं किया है वो हम कभी भी कर सकते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों करोगी? सीधी सी बात है, तुम अच्छी लड़की हो। सो तो है, मैं हमेशा इसकी माँ से यही कहता हूँ। देखो तुम्हारे पिताजी भी कह रहे हैं। हाँ मामा जी, हम अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बुरे भी हैं। वैसे हमारे उस ऑफर का क्या हुआ? हाँ सोचा है ना, हम सोच रहे थे कि मामा जी, वैसे भी आप लोग का वक्त खत्म हो चुका है, हमें जल्दी बताइए, क्योंकि पता नहीं क्यों आज सुबह से हमारा शारदा आंटी से बात करने का बहुत मन कर रहा है। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनके पूज्य भैया भाभी उनके बारे में कितना सोचते हैं, उनकी कितनी फिक्र करते हैं। वैसे शारदा आंटी का नंबर। ओह बिंदिया, अब कितना डराओगी हमें? मामा मामी है हम तुम्हारे, बहुत शरारती हो तुम। हाँ तो फिर आप लोग को हमारी शर्त मंजूर है? 50-50? नहीं, मैं सोच रहा था कि 70-30 का परसेंटेज अगर रहे तो। शारदा आंटी का नंबर क्या है? हाँ। अरे नहीं नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, 50-50 ठीक है। हमने कब कहा 70-30? कब कहा हमने? 50 ठीक है। ये हुई ना बात। हमें तो पता था कि आप लोग बहुत समझदार हैं, तो 50-50 में डन? हाँ हाँ, डन 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 डन। ठीक है फिर। कहाँ? मैं हूँ आपका 50%, मुझसे मिलिए। इधर ही लीजिए।
और ये भी ले जाओ, मिर्च का अचार उन्हें बहुत पसंद है। जी। सिद्धार्थ ही होंगे, काफी लेट हो गया है, कहीं खाकर ना आए हो। देखो। जी। क्या बात है भैया, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। कोई जान के लेट थोड़ी ना आता है। आज की मीटिंग बहुत लंबी चल गई। फिर तो आप खाना खाकर आए होंगे। खाना बनाने का मूड नहीं है क्या? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आज मैंने सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं। आप नहीं खाते तो सब मुझे डबल से खाना पड़ता। जल्दी खाना लगा, लेट हो रहे हैं। खाना तो मैंने पहले ही लगा दिया भैया, बैठिए। ये देखिए, सारी आपकी पसंद की चीजें बनी हैं। वाह भाई, ये दावत का खाना किस खुशी में? तेरी शादी तो पक्की नहीं होगी? भैया भूख लगती तो खाना तो और भी अच्छा लगता है। ये खाना किसने बनाया? जी, मैंने बनाया। क्यों? मेघा, मैं पूछ रहा हूँ, ये खाना किसने बनाया? मेघा, मुझे तुम्हारे खाने का टेस्ट मालूम। सच सच बताओ, ये खाना किसने बनाया? सिद्धार्थ, मेघा की गलती नहीं है, खाना मैंने बनाया। कैसे समझाऊं तुम्हें? कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे रास्ते में मत आया करो। आपके रास्ते में नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी सिद्धार्थ? हम दोनों के रास्ते अलग अलग नहीं हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, जो रास्ता आपका होगा वही रास्ता मेरा भी होगा। मेरी कोई पत्नी नहीं है। मैं किसी का पति नहीं हूं। ये जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बंद करो। सिद्धार्थ, वो रिश्ता जो सैकड़ों लोगों के सामने हमने अग्नि को साक्षी मानकर लिया था, उस रिश्ते पर जिस पर पापा ने कन्यादान किया था और आपके घर वालों ने मुझे बहू मानकर उस पर मोहर लगाई थी, वो रिश्ता जबरदस्ती का कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, ये रिश्ता हम दोनों ने बनाया है, हमारे परिवारों ने बनाया है, और इसीलिए ये रिश्ता सारे रिश्तों से बढ़कर है। सिद्धार्थ, वो रिश्ता तुम्हारे कर्मों की वजह से टूटा है। मेरे माँ बाप की बेइज्जती करके, मेरे परिवार का नाम बदनाम करके तुमने उस रिश्ते को जोड़ने के सारे रास्ते खुद बंद कर दिए। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना हम सबके लिए बेहतर है। खाना तो खा। भैया तो बात भी सुनने तैयार नहीं, और आपके बनाए हुए खाने को भी नहीं खाया। अब क्या करें? कोई बात नहीं मेघा। सिद्धार्थ अभी गुस्से में है। उन्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन उनको मुझ पर यकीन जरूर होगा। मेरे पास 6 महीने हैं मेघा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रही है? क्या कर रही हो ये? अपने कपड़े जमा रही। अपने कपड़े अपने कमरे में जमाओ ना, इधर क्यों? आप मेरे पति हैं, तो ये कमरा भी मेरा ही है। गॉड, वही राग। अवंतिका, 1 मिनट, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे कमरे में अपने कपड़े जमाने का। समझ आ रही है बात? ये हक मुझे कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने हमें 6 महीने दिए हमारे रिश्ते को संभालने के लिए, सुधारने के लिए।
और ये दो अलग अलग कमरों में रहकर तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुन, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए, और ये दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। सो प्लीज स्टॉप। सिद्धार्थ, भविष्य किसने देखा है? लेकिन कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो तो हमें मानने होंगे ना। सिद्धार्थ जी, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे इस घर से निकालने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। विंध्या, तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने का हक दिया किसने? जब सिद्धार्थ जी तुम्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं, तो वो तुम्हारे पति कैसे हुए? अवंतिका, सिद्धार्थ जी एक शरीफ आदमी है, इसलिए अभी तक तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहे हैं। लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो, इसलिए अब मुझे तुमसे निपटना होगा। निकलो इस कमरे से। सिद्धार्थ शरीफ आदमी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम बिल्कुल भी शरीफ लड़की नहीं। तुम जैसी लड़कियों से निपटना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ विद्या। इसलिए अगर अपनी खैर चाहती हूँ ना, तो अपनी हद में रहो, समझी? ये हम दोनों का बेडरूम है और पति पत्नी के बेडरूम में आने की इजाजत किसी को नहीं होती। और इस लड़की को देखिए, कैसे हमारे बेडरूम की दहलीज पार करके खड़ी है यहाँ पर, हम दोनों के बीच में दखल दे रही है। क्या आप इस बात को चुपचाप सहते रहेंगे? सिद्धार्थ, पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई तीसरा इसका फायदा उठाए। आप प्लीज विंध्या से कहिए कि वो चुपचाप इस कमरे से चली जाए। सिद्धार्थ जी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना ही वो तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहते, ना ही तुमसे बात करना चाहते। सिद्धार्थ, आप प्लीज विंध्या से कहिए कि वो हम दोनों के बीच में दखल ना दे और चुपचाप यहाँ से चली जाए। सिद्धार्थ जी ऐसा बोल ही नहीं सकते। सिद्धार्थ, अगर अभी आपने विंध्या को इस कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कहा, तो मैं ये समझूंगी कि आपने मेरा हक उसे दे दिया। तुम समझ ही गई होगी ना कि क्या बात है। विंध्या, मुझे लगता है तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरी है और मैं इसे खुद सॉल्व करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा पक्ष लिया या मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है।
विद्या को मैंने सिर्फ इसलिए जानने को कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी निजी जिंदगी में दखल दे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम इस कमरे में रह सकती हो, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें यहां से निकाल नहीं सकता। और याद रहे अवंतिका, तुम्हारी इन सारी ट्रिक से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर मेरा टोटका आप पर चल गया ना, तो आपका क्या होगा? अरे क्या महाभारत लेके बैठ गए तुम दोनों? बहुत बड़ी हार है हमारी, बहुत बड़ी। अवंतिका सीधे सिद्धार्थ के कमरे में घुस गई। हाँ मामी। हाय हाय, कैसे दुष्ट लड़की है। अरे ऐसा कोई हथकंडा नहीं बचा होगा जो उसने सिद्धार्थ को फंसाने के लिए इस्तेमाल ना किया। उसका वहां रहना तो हमारे लिए बहुत बुरा है, हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो सिद्धार्थ ने अवंतिका से कुछ कहा नहीं? मामी, हमें तो लगता है कि इस बार अवंतिका कोई टोना टोटका लेकर आई है और उसने सिद्धार्थ जी पर भी जादू कर दिया है। पता है सिद्धार्थ जी ने हमारे साथ क्या किया? क्या किया? उन्होंने हमें कहा कि हम अवंतिका और उनके बीच में कुछ ना बोलें और हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। बिंदिया, तू क्या हुआ तेरे टोटके का? और तेरा जादू नहीं चला सिद्धार्थ पर? क्या बोल रही हो केतकी? आदमी का मूड होता है। सिद्धार्थ ने गुस्से में बिटिया को कुछ बोला होगा, लेकिन बिंदिया तुम चिंता मत करो। देखो जैसे ही उसको होश आएगा ना, वो तुमसे माफी मांगेगा। समझ रही बात को? अरे पहले तो बहुत उड़ रही थी, हमें आंखें दिखा रही थी। मामी जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर मेरा टोटका आप पर चल गया ना, तो आपका क्या होगा? अरे क्या महाभारत लेके बैठ गए तुम दोनों? ये वक्त आपस में लड़ने का है क्या? सीधी सी बात है। अभी अवंतिका के बारे में सोचो। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उसको मौका मिल जाएगा हमें घर से बाहर निकालने का। तो मामा जी, अपनी मामी को समझा दीजिए, जरा अपने आपे में रहे, नहीं तो कहीं की भी नहीं रहेंगी। अरे अरे बेटा, ये मेरी मामी नहीं है, तुम्हारी मामी है। हालांकि मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन अभी अवंतिका के बारे में सोचो, उसका क्या करना है? अरे सोचना क्या है, वो अक्ल की दुश्मन सिद्धार्थ पर टोटके कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? हाँ, बढ़िया आइडिया है। मैं तुमको बताता हूँ बेटा, हमारे गांव में ना एक बुढ़िया थी। वो गांव की सारी औरतों को टोटके देती थी और उसका टोटका कभी फेल नहीं होता था। उसी से चल के कुछ ले आते। आपके गांव में थी? हाँ, जब मैं बच्चा था। और वो बुढ़िया थी? हाँ। तो अभी वो कहाँ है? वो अभी तो परलोक चली गई होगी। तो मामी को भेज दें उसके पास टोटका लाने को। देखो बिंदिया, ऐसी बातें मत किया करो, हमें कुछ कुछ होता है। अरे तुमको कुछ कुछ हो रहा है, चलेगा। कहीं अवंतिका को कमरे में देख के सिद्धार्थ को कुछ कुछ ना होने लगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा विद्या। इससे अवंतिका ने चाल तो अच्छी चली, सीधे सिद्धार्थ जी के बेडरूम में घुस गई। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो माँ। अवंतिका बेटा,
तुम कैसी हो? वहाँ सब कैसा है? सब ठीक है माँ। आपने कहा था ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी विदाई आप फिर से कर रही हैं। हाँ, फिर? बस वैसा ही लग रहा है माँ। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शादी करके इस घर में आई, बिल्कुल एक नई बहू की तरह। सब अजनबी लग रहे हैं, हर रिश्तों को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसी एक नई बहू करती। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती बेटा, लेकिन हमें हमारे जीवन की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है बेटा कि तुमने कभी इनसे हार नहीं मानी। हार तो मैं नहीं मानूंगी माँ, आपकी बेटी जो हूँ। आपको पता है, आज मुझे सिद्धार्थ के कमरे में जगह मिल गई और बहुत जल्द उनके दिल में भी जगह मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने उसे रोका नहीं? बिंदिया ने रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे डांट दिया और बोला कि तुम इस कमरे से चली जाओ। अभी वो नाराज हैं, शायद मुझसे नफरत भी करते हैं। माँ, उनको लगता है कि मैंने उनके माँ और पापा को अपमानित किया। उन्हें लगता है कि मैंने इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन वो ऐसा क्यों समझते हैं बेटा? तुमने तो हमेशा उनके पेरेंट्स को हमसे ज्यादा माना है, उनके परिवार को हमसे ज्यादा मान दिया है। माँ, दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। बस ऐसे ही कुछ लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं वो। लेकिन एक दिन देखना, मैं उनकी आंखें जरूर खोलूंगी और उन्हें अपने और पराये में अंतर पता चल जाएगा। उस दिन मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी माँ, आप देखते जाइए। तुम्हारी लड़ाई सच्चाई की है और मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगी। वो सब छोड़िए माँ, आप बताइए पापा की तबीयत कैसी है? तुम्हारे पापा तो जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आया। माँ, सुधार नहीं दिख रहा है, लेकिन तबीयत बिगड़ भी तो नहीं रही है ना। देखना, जैसे जैसे शरीर में ताकत आएगी वैसे वैसे पापा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और एक दिन पापा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी माँ। भगवान करे तुम जो कह रही हो वो सब कुछ सच हो जाए बेटा। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे पापा के पास जाती हूँ अंदर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। अरे आओ आओ शंभू, आओ यार, बड़े सही मौके पे आए। अकेले खेलने में मजा ही नहीं आ रहा था, सामने कोई हो ना तो दो दो हाथ हो तो बात अलग है। जिया जी, आप यहाँ बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। घर में जो शतरंज का खेल हो रहा है उस बारे में तो आपको कुछ पता नहीं होगा। अच्छा, लगता है कहीं से मात खा के आ रहे हो। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे घर वालों को मात दे दिया उस अवंतिका जी। अब उसने ऐसा क्या किया? सीधी सी बात है, अपना सारा सामान लेके सिद्धार्थ के कमरे में शिफ्ट हो गई। सिद्धार्थ ने उसे रोका नहीं? सिद्धार्थ ने तो नहीं, हाँ बिंदिया ने रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे डांट दिया और बोला कि तुम इस कमरे से चली जाओ। तो फिर? सोच क्या रहे हैं जिया जी, सीधी सी बात है, कुछ कीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शंभुनाथ। तुम्हें सिद्धार्थ जी के कमरे में जाने की इजाजत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दोबारा उनकी पत्नी होने का हक मिल गया। 2-4 दिन में शारदा आंटी आ जाएगी, फिर वो तुम्हें तुम्हारी हद दिखा देगी। हमें ये चूड़ियां पसंद हैं।